आज हम बात करें मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों के हवाले से कि उसके पैमाने क्या क्या हो सकते हैं और उसका असर एक्चुअली आपके इर्द गिर्द के लोगों पर किस तरह हो सकता है। मेरे साथ आमना बैठी हैं, ये अपनी आप बीती हमसे शेयर करेंगी। तो फिर दूसरों की ज़िंदगियों को देख के एक्चुअली वो किताबों से कभी कभार आप एक ज़िंदगी के हिस्से में सीखते हैं, मगर बाकी सीख आपको लोगों को पढ़कर या उनकी बातें सुनकर मिलती है एक्चुअली। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम आमना है जी। मेरी शादी को 10 साल हुए हैं जी। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। मेरे हस्बैंड वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, कमाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना जो कानों के कच्चे होते हैं वो हैं। अब ये है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी सास जो है ना वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके उनके आगे पेश करती हैं। अब वो जब मेरे पास आते हैं ऊपर, हम लोग पोर्शन वाइज रहते हैं, अब वो जब ऊपर आते हैं तो वो बस उनके पास यही बात होती है कि आज तुमने ऐसा किया, बच्चों ने ये किया, रोना धोना। ऑब्वियसली बात है, बच्चे छोटे हैं तो रोएंगे भी, गिरेंगे भी, सभी कुछ होगा। लेकिन अम्मी जो है ना वो इतनी बढ़ावा दे देती हैं बात को और इतना मसला क्रिएट कर देती हैं कि वो मेरे हस्बैंड ऊपर आके वो एक तूफान बदतमीज़ी मचाते हैं। बेसिकली वो ये कहते हैं कि केयरलेस माँ है। हाँ, बस बच्चे गिरते हैं, बच्चा गिर गया। अब बेटी एक दिन गिर गई खेलते हुए, तो मैंने कहा अम्मी बच्चे तो गिरते ही हैं और गिर के ही सीखेंगे। बस उस बात पे उन्होंने इतना बड़ा फजीता मचा दिया, फसाना बना दिया उस बात को। और शौहर आके मेरे उन्होंने एक तूफान बदतमीज़ी के नहीं तुमने इस तरह किया होगा और अम्मी ने गलत। भाई ज़ाहिर बात है जब वो कुछ कह रहे हैं, अब 10 साल हो गए मेरी शादी को, अब मैं कुछ तो एक्सप्लेन करूँगी, उनको बताऊँगी कि देखिए ऐसे नहीं, ऐसे है बात। बट वो कहते हैं कि नहीं, जो अम्मी ने कह दिया ना वो ठीक है, तुम जो कह रही हो वो गलत है। अब इस बात पे वो इतना बड़ा फसाना मचा कि अब मैं तो इस चीज़ की आदी हो चुकी हूँ, क्योंकि 10 साल का अरसा हो गया मेरी शादी को। बस वो छोटी छोटी बातों पे आके गुस्सा करना, बदतमीज़ी करना, कभी कभार ऐसा होता है कि लूज़ लैंग्वेज भी वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये है कि वो जो उसके जो असरात हैं ना, वो मेरी जो बेटी है ना 6 साल की, उसके ऊपर बहुत बुरे आ रहे हैं। अब वो अपने आप को, एक मेरे घर में ऊपर एक स्टोर रूम है, अब वो जो मेरी बेटी है ना वो अपने आप को उस स्टोर रूम में जाके बंद कर लेती है, अपने आप को आइसोलेट कर लेती है, मीन्स कि वो बाहर नहीं आती। और वो 2-2.5 घंटे जो है ना वो वहाँ बैठी रहती है, अकेली खेलती रहती है। मतलब कि मैं उसको बुलाती हूँ आओ, तो वो आने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है ठीक है मम्मा मैं यहाँ बैठी हूँ, इट्स ओके। उसने अपनी एक सेफ साइड बना ली, ढूंढ ली है, सेफ साइड मेरी सेफ स्पेस है, मुझे आवाज़ें ना आए। हाँ, कि बस मैं जो है ना, मुझे ना ये शोर शराबा सुनना है या मुझे कुछ करना है, मैं उसको समझाती हूँ बेटा आओ ये वो। अब मैं अपने हस्बैंड को भी समझाती हूँ कि देखिए आप इस तरीके से कर रहे हैं, मैं तो चले, मैं तो गुजारा कर रही हूँ, मैं तो समझ रही हूँ आपको सब कुछ, बट आप इस बच्ची का भी तो सोचें कि इसके ऊपर आप उस बच्ची के लिए भी तो एक पैमाना सेट कर रही हैं कि अगर हस्बैंड रोज़ आके चिल्ला रहा है तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी सारी उम्र जो है वो मेरे अब्बा की इस तरह बातें सुनती आई हैं, झगड़े वो देखती आई है। तो उसके लिए भी आप एक सेट करिए एग्जाम्पल कि ये तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए ना कि वो अपनी माँ की बात सुन रहा है कि बच्चे गिर गए, माँ को बहुत एहसास हो रहा है। तो ये भी तो एक माँ है कि जिनकी बच्ची गिरी है, तो इस माँ को नहीं एहसास होगा। ये तो उनको ये सोचना चाहिए ना, सास को सोचना चाहिए कि भाई वो उनकी माँ है। माँ देख रही है बच्ची गिर गई है, तो माँ ने धक्का तो नहीं दिया ना जानबूझ के। तो ये चीजें मर्द को सोचनी चाहिए, मर्द को भी और मर्द की अम्मा को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर उनका पोता या उनकी पोती है तो उसने पैदा किया है, उसकी वो माँ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बात ये है कि मर्द को इतना जल्दी बातों में आके अपनी बीवी के साथ जो शरीके हयात है इस तरह बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, और फिर अपने बच्चों को देखना चाहिए। और खास तौर पे बेटियां तो बाप के साथ अटैच होती हैं। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए कुछ भी है, बच्चों को संभालने की मैच्योरिटी एक सर्टेन एज में जाके बहुत अच्छी आती है। कुछ बच्चियां जिनकी नई नई छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाती है, थोड़ी लाउबाली होती हैं और वो अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखती हैं। वो तो बेसिकली जो बड़े उनकी अम्माएँ भी होती थी, जब उनकी अपनी सगी माँ होती थी और वो भी कह रही होती तो तुमने ये फेंक दिए कपड़े, तुमने ये ऐसे छोड़ दिया, देखो तुम मोबाइल छोड़ाई, तो केयरलेसनेस यंग बच्चियों में होती है। सो कभी कभार मदर इन लॉज शायद वो सोच के कि ये बच्चों के साथ भी केयरलेसनेस कर रही है, अगर आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो सोच रही होती हैं। दूसरी तरफ
जो माँ है वो ये सोच रही थी मेरी अपनी औलाद है, मैंने खुद पैदा किया है, मैं कैसे उसका ख्याल नहीं रखूंगी। यहाँ पे So, मर्द बाहर को एक अपना चाल- किरदार निभाना चाहिए ना, मर्द को अपना किरदार निभाना चाहिए। वो आपको क्या लगता है मर्द को क्या करना चाहिए? मर्द को माँ की बात सारी सुननी चाहिए और बीवी के साथ बैठकर उस बात को उसको समझाना चाहिए कि भाई बच्चों का ख्याल रखो। कुछ गुस्सा करना तो हल ही नहीं है, बदतमीजी करना, गुस्सा करना हल ही नहीं है। और वो उसको ये देखना चाहिए कि हमारी जो गुफ्तगू है इसका असर बच्चियों पे पड़ रहा है।